अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर में हर साल नगर पालिका द्वारा लगवाई जाने वाली नुमाइश की नीलामी का ऐलान कर दिया गया है। ये नीलामी 15 जनवरी 2025 को 11 बजे एजाज अली हॉल में की जाएगी। बोली लगाने वालों को 5 लाख रुपयों की एफडीआर जमा करनी होगी, जो अधिशासी अधिकारी के नाम से बनेगी, या फिर बोली लगाने वाला नगर पालिका के खाते में भी रकम 13 जनवरी 2025 तक जमा करवा सकता है। इसके अलावा 10 लाख रुपयों का हैसियत प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। बाकी शर्तें छुट्टी के दिन को छोड़कर किसी भी दिन आकर नगर पालिका में देखी जा सकती हैं। नगीना में रात में एक तेज रफ्तार टैंकर डिसबैलेंस होकर 11,000 की लाइन के खंबे से जा टकराया। जैसे ही टैंकर खंबे से टकराया, खंबे में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, टैंकर चालक खिड़की खोलकर कूदा और अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि टैंकर नगीना से रायपुर सादात जा रहा था और वो पूरी तरह से खाली था और मौके पर रात होने के चलते भीड़ भाड़ भी नहीं थी, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। अरे बस बस बस। बिजनौर में बढ़ती हुई ठंड के चलते 3 जनवरी 2025 से 4 जनवरी 2025 तक के सभी स्कूलों का नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। 5 तारीख का इतवार होने के चलते अब बच्चे 3 दिनों तक अपने घरों में महफूज रहेंगे। हम आपको बता दें कि बिजनौर में सख्त शीतलहर के चलते अभी तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान नहीं किया गया था। स्कूल अपनी मर्जी से छुट्टी कर नहीं रहे थे और प्रशासन के स्तर से छुट्टियों का ऐलान नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते बच्चे इतनी सख्त सर्दी में भी स्कूल जाने के लिए मजबूर थे। अब बच्चों को सर्दी से कुछ राहत मिल सकेगी। सभी बच्चों को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी हॉलीडे। सभी बच्चे अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि सख्त सर्दी को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। इसलिए अपना ध्यान रखें और घर में रहकर खूब मस्ती करें। प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शेरकोट और धामपुर की सीमा पर पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से मिट्टी का खनन किए जाने के वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दिन के उजाले में ही लोडर से जमीन का सीना चीरकर अवैध खनन किया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका जीता जागता नमूना देखने को मिला है नगीना के गांव हरगनपुर में, जहां पर गांव के ही रहने वाले शाकिर ने सर्दी से बचने के लिए अपने घर में कोयलों की अंगीठी जला ली और कमरा बंद कर लिया। कमरे में गैस बनी और इसी बीच शाकिर के दोनों बेटों के पेट और सिर में दर्द शुरू हो गया और उन्हें उल्टियां आने लगी और दोनों बच्चे बेहोश हो गए। ये देखते ही शाकिर के हाथ पांव फूल गए। वो उन्हें लेकर फौरन डॉक्टर के यहाँ गया, जहां पर उनका इलाज किए जाने के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो पाया। हम आपको बता दें कि अंगीठी जलाकर कमरे को बंद करने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जिससे दम घुटने लगता है और मौत भी हो सकती है। इसलिए हमारी अपील है कि अगर कभी कमरे में अंगीठी जलाने की जरूरत पड़ जाए तो कमरे को बंद ना करें, ताकि कमरे में गैस ना बने। बिजनौर की रहने वाली विधि चौहान ने हरियाणा में 22 से 27 नवंबर 2024 तक आयोजित हुई अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करके बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है। विधि सुबह और शाम को स्टेडियम में आकर प्रैक्टिस करती है। विधि ने कहा कि अगर किसी को बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उसे दिल लगाकर मेहनत करनी होगी और अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना होगा। सुबह में प्रैक्टिस होती है वैसे तो सुबह में भी आते थे और शाम को भी 4 से 7 बजे तक। अगर किसी को बड़ा खिलाड़ी बनना है, देश के लिए नाम रोशन करना है, तो उसे कैसे खेलना चाहिए, किस तरह का शेड्यूल उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए? उसमें मतलब कि वही अपना दिल लगा के मेहनत करके प्रैक्टिस करनी चाहिए और पूरी अच्छी डाइट होनी चाहिए खिलाड़ी की जैसे होती है, तो बस वही। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? ये खिलाड़ी की क्या मांग होनी चाहिए? सरकार से तो बस यही मांग है कि ज़्यादा राजनीति ना हो, कि अच्छे खिलाड़ी का ही नेशनल वगैरह में अच्छे खिलाड़ी चयनित होने चाहिए, कि ये नहीं कि सोर्स से हो रहा है सबका। आपको खेल की प्रेरणा कैसे मिली कि आप खेलें, कैसे प्रेरणा मिली? खेल की प्रेरणा मुझे अपनी मम्मी से मिली है, क्योंकि वे मेरी कोच हैं,
तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। स्योहारा पुलिस ने बीएनएस में वांछित लवकुश निवासी गांव सद्दो बेरखा स्योहारा को गिरफ्तार किया है। दरअसल 11 दिसंबर को राजकुमार ने तहरीर देकर बताया था कि मनोज, कपिल, विनीत और लवकुश ने उसका रास्ता रोककर उसे मारा पीटा, जिससे उसे काफी चोटें आईं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने छानबीन के बाद आज लवकुश को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर पुलिस ने गांव दीपावाला के रहने वाले फरमान को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया है। हिमपुर दीपा पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी को आकाशपाल निवासी गांव भवानीपुर गंगरैन ने तहरीर देकर बताया था कि शाम को उसका बेटा दमन कुमार अपने नलकूप पर गया था, जहां पर गुलाब सिंह, हिमांशु कुमार, शिकांशु और विकास ने उसके बेटे के साथ मारपीट की और एक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुलाब सिंह निवासी गांव भवानीपुर, शिकांशु निवासी गांव भवानीपुर और विकास निवासी गांव वीरोपुर चांदपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से किडनैप किए गए दमन कुमार और जिस गाड़ी में उसे ले जाया गया था वो आल्टो गाड़ी संख्या UK 07 AN 7511 को बरामद कर लिया है। नगीना पुलिस ने आज 25,000 की इनामी बदमाश नौशाद निवासी गांव आले अलीपुर थाना नगीना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि नौशाद पर 28 मुकदमे दर्ज हैं और SP ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम रख रखा था। आज पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। 1 मार्च 2019 को एक व्यक्ति ने थाना नूरपुर पर तहरीर देते हुए बताया था कि मोहित निवासी मोहल्ला पहाड़ पुरानी शराब की हट्टी के सामने राजा का ताजपुर बिजनौर ने उसकी नाबालिग बेटी को बहलाया फुसलाया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहित को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट में जबरदस्त पैरवी करते हुए आरोपी मोहित को 363 और पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल 6 महीने की सजा दिलवाई और 20,000 रुपए का कोर्ट ने उसके ऊपर फाइन भी लगाया। इस रकम में से कोर्ट ने 20,000 रुपए पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। तो ये थे बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।